बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पहुंची मुलायम सिंह के आवास पर। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव से मिली संघमित्रा मौर्य। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी खबर। काफी दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की लग रही थी अटकलें। सोशल मीडिया पर संघमित्रा मौर्य की तस्वीरें हुई वायरल। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पहुंची मुलायम सिंह के आवास पर। नेताजी मुलायम सिंह यादव से मिली संघमित्रा मौर्य। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की मुलायम सिंह यादव से हुई मुलाकात। काफी दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की लगाई जा रही थी अटकलें। सोशल मीडिया पर संघमित्रा मौर्य की तस्वीरें हुई वायरल। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी खबर। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ी नजर आ रही हैं संघमित्रा मौर्य। और कहीं न कहीं ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली तस्वीर है। हालांकि काफी दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अटकलें लग रही थी, कहीं न कहीं ये तस्वीर उस बात को पुख्ता कर रही है, उन अटकलों पर विराम लगाने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की तस्वीर नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ। नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है संघमित्रा मौर्य ने। और इस मुलाकात के बाद अब वो समय नजदीक आ चुका है जब तमाम अटकलों पर विराम लगने का भी समय। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी जुड़ चुके हैं। जी मनीष जी, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, तमाम तरह की जो अटकलें चल रही थी राजनीतिक गलियारों में, कहीं न कहीं उन पर विराम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या कहना है इस तस्वीर को देखने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस तस्वीर को देखें, दरअसल चूंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव की का जन्मदिन था कल, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वरिष्ठ नेता उनसे मिले हैं। अन्य दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की। उसमें आप सांसद संजय सिंह भी थे, प्रमोद तिवारी भी थे, उसके अलावा पूर्व जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी हैं। उन तमाम लोगों ने मुलाकात की है। चूंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव एक बड़ी कद के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से एक बड़ा उनकी राजनीतिक हैसियत है। लेकिन संघमित्रा मौर्य की तस्वीरों को लेके अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है कि अभी आपको याद होगा, हाल में ही एक कार्यक्रम था जिसमें आपने देखा था कि स्टेज पर जब लोक निर्माण विभाग के एक सभागार में एक कार्यक्रम था, मौर्य समाज का कार्यक्रम, बीजेपी सम्मेलन करा रही थी, और वहां पर जो संघमित्रा मौर्य थी हैं बदायूं से सांसद, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थक काफी उग्र हो गए थे और उन्हें बड़ी मुश्किल से संघमित्रा मौर्य ने समझाया था। और जो एक अंदर खाने की खबर है कि बहुत दिन से ये सियासी गलियारों में ये खबर भी तैर रही है कि चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े परिपक्व नेता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के, और वो राजनीतिक रुख और हवा भांप लेते हैं। और चूंकि वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं, मायावती के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तो किसी को अंदाजा नहीं था। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और योगी मंत्रिमंडल में उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को भी बदायूं से सांसद बनाया। बदायूं की वो सीट जो सभा का गढ़ मानी जाती थी, समाजवादी पार्टी का एक तरह से कहे कब्जा उसमें था, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां से अपनी बेटी को सांसद बनाया। अब चूंकि अपने बेटे के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, उन्होंने अपनी बहू को भी ब्लॉक प्रमुख बना दिया। लेकिन जो उनका बेटा है उत्कृष्ट मौर्य, वो काफी समय से उसके लिए सियासी जमीन बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसी खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को टिकट नहीं देने वाली है, लिहाजा इसको लेकर वो तमाम अन्य दलों के संपर्क में है। तो ऐसे में संघमित्रा की ये तस्वीर जरूर निश्चित रूप से जो तमाम अफवाहों का बाजार है उसको हवा दे रहा है कि संघमित्रा मौर्य की तस्वीर जब मुलायम सिंह यादव के साथ में आती है तो जो करीबियां हैं, एक तरह से अगर देखा जाए जो करीबियां हैं समाजवादी पार्टी की और स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार की, वो जब जाहिर हो रही है। और इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है देर सवेर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने, और अंदर ये खबरें बहुत दिनों से चल भी रही हैं, अंदर खाने से ये खबरें आ रही हैं। तो लिहाजा इस तस्वीर को देने के बाद इस तूल को और हवा मिल गई है। और जो तमाम सियासी गलियारों में लोग हैं उनके बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि संघमित्रा मौर्य नेताजी मुलायम सिंह यादव से अगर मिली है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पक रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आगामी 2022
में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से लामबंद हो रही है और जिस तरह से तमाम छोटे बड़े दलों के साथ बातचीत करने की बात हो रही है, बसपा के भी कई लोग आके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। संघमित्रा मौर्य की तो तस्वीर सामने आ गई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो अटकलें लगातार बनी हुई थी, क्या उन पर भी आगे कुछ न कुछ खबरें आ सकती हैं? दूसरी बात ये कि बदायूं से ये सांसद हैं, तो क्या बदायूं से आगे इनके लिए उम्मीदवारी समाजवादी पार्टी में इसको लेकर भी कुछ खबरें सामने आ सकती हैं आने वाले समय में? देखिए, निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव धीरे धीरे अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी के साथ उनकी तस्वीरें अभी उन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट पर पड़ी हुई हैं। हालांकि जयंत चौधरी की तस्वीरें इसके पहले प्रियंका गांधी के साथ भी आई थी। कांग्रेस के भी टच में जयंत चौधरी हैं। और सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो 2022 में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून थे उसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान काफी उग्र थे, आंदोलनरत थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए आप तो खासकर जो राष्ट्रीय लोकदल है उसका जनाधार बढ़ा है। लोकदल के उम्मीदवारों का जनाधार बढ़ा है और ये कहा जा रहा है कि अगर लोकदल इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। और दूसरी तरफ अगर देखें कि जो एक तरह से राजनीतिक बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्हें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो इन तमाम अगर घटनाओं को आप जोड़ेंगे और सियासी नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से तस्वीरें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। जयंत चौधरी अगर अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो सांसद है बीजेपी की, वो उनके पास जाके मिल रही हैं। अंदरूनी तमाम अंदर से जो खबरें निकल के आती रही हैं कि बहुत दिनों से वो समाजवादी पार्टी के टच में है। तो तमाम चीजों को जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चूंकि आरोप लगे कि वो कोविड में बाहर नहीं निकले, काफी समय वो घरों में रहे, सड़कों पर उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हुई, लेकिन साइलेंटली अखिलेश यादव बड़ी चालाकी के साथ ये तमाम चीजें करते रहे। और अब जब ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में जो 2017 में जो जहां समाजवादी पार्टी 40 सीटों तक सिमट के रह गई थी, वो 2022 में एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। उसके साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं, उसके साथ तमाम छोटे छोटे सहयोगी भी दल हैं। तमाम छोटे छोटे दल लगातार समाजवादी पार्टी में वो जोड़ते जा रहे हैं, उनका विलय किया जा रहा है। और ऐसी राजनीतिक हैसियत रखने वाले परिवारों के भी लोग सामने आते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो 2022 की राजनीति की लड़ाई है विधानसभा की, वो काफी दिलचस्प होने वाली है। और इस तरह की अभी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी तस्वीरें आनी बाकी हैं जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह की तस्वीरें यकीनन आती रहेंगी। तस्वीर तो सामने आई है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ न कुछ घोषणा भी सामने आएगी। फिलहाल मनीष, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने। काफी दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य के भी सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। ये तस्वीर कहीं न कहीं इन तमाम अटकलों को विराम देती हुई नजर आती है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी भी दोनों ही पार्टी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है।